नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का ना होके ऑडिट का है। ऑडिट हम कोई शिक्षा व्यवस्था में फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऑडिट करेंगे शिक्षा नीतियों की। जिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, और उसमें शिक्षक हितों की बहुत जगह बात की गई कि टीचर फ्रेंडली ये शिक्षा नीति होगी, शिक्षकों के हित में ये चीजें की जाएंगी। हमारा ऑडिट आज उसी टॉपिक पे है कि शिक्षकों के हित में क्या क्या शिक्षा नीति में कहा गया और कितना उसमें लागू किया गया। तो हालांकि एनईपी 2020 की जो प्रक्रिया है अभी प्रगति पे है, उसकी नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन प्रगति पे है। चूंकि शिक्षा एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती विषय है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच का, तो दोनों की जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? एनईपी 2020 की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की। दोनों की जिम्मेवारी है एक रोड मैप बनाने की, और इसमें जरूरी है सबसे बड़ी चीज बजट एलोकेशन की, संस्थागत तैयारियों की और सरकारों की तत्परता की कि कितनी ईमानदारी से ये शिक्षक हितों को लागू करने की दृढ़ इच्छा रखती है। तो आइए जानते हैं पॉइंट वाइज कि क्या टीचर के फेवर में शिक्षा नीति में कहा गया और उसका ऑडिट कि कितना काम हुआ। तो पहली चीज जो कही गई थी वो थी पेशेवर विकास व प्रशिक्षण। शिक्षक का प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, तरह तरह की कार्यक्रम बनाए जाएंगे, प्रशिक्षण सत्र आयोजित होंगे, डिजिटल शिक्षण का उपयोग किया जाएगा, नई शिक्षण विधियां इन्वेंट की जाएंगी और उनको बताया जाएगा, और मूल्यांकन पद्धति पे ध्यान दिया जाएगा। बहुत अच्छी चीज थी। आइए इसका ऑडिट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो दीक्षा प्रोग्राम के जरिए कुछ ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी ये किया है, लेकिन अभी 80% राज्य सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। अभी सिर्फ पेपर पे उनका वर्क चल रहा है। किसी भी तरीके का कोई डिजिटल शिक्षण, नई शिक्षण विधियां और इन सब पे कुछ भी काम नहीं है, फाइलों में ही चल रहा है। 80% अभी इनको करना है। दूसरा जो सजेशन था एनईपी 2020 में शिक्षक हित में, वो था शिक्षकों की शैक्षणिक स्वतंत्रता। शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, कब क्या पढ़ाना है ये कर सकता है, शिक्षण विधि कैसे उसको पढ़ाना है उसमें उसको स्वतंत्रता दी गई, और ये दी जानी भी जरूरी थी नई शिक्षा नीति में। इस पॉइंट का ऑडिट करते हैं कि क्या हो रहा है। शिक्षकों की शैक्षणिक स्वतंत्रता के नाम पे सिर्फ 20% राज्य सरकारों ने प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को थोड़ा अधिकार देने की पहल की है। अदरवाइज ये जो सजेशन है ठंडे बस्ते में पड़ा है राज्य सरकारों के पास। तीसरा जो रिकमेंडेशन था एनईपी का वो था कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, जैसे चुनाव ड्यूटी, जनगणना, जन जागरण, मिड डे मील और भी कितनी जो ड्यूटीज। ये एक बहुत अच्छा पॉलिसी में स्टेप था कि गैर शिक्षक सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिए है, न कि
हर काम के लिए। आइए इसका ऑडिट करते हैं, क्या वस्तुस्थिति है। तो समीक्षा में, ऑडिट में बड़ी निराशाजनक तस्वीर निकल के आई है। कोई भी चुनाव शिक्षकों के बिना कोई भी राज्य सरकार संपन्न नहीं करा रही है। चुनाव ड्यूटी लग रही है, कोई इस तरीके की जो सर्वेज हैं उनमें लगा दिया जा रहा है, बीएलओ ड्यूटीज में लगा लिया जा रहा है। कोई जन जागरण प्रोग्राम है, शिक्षकों को उसकी ड्यूटी करनी ही करनी है। तरह तरह के प्रोग्राम हर हफ्ते, मुझे तो ऐसा देखने में आया है कि हफ्ते में 3 दिन इस तरीके के कोई न कोई दिन का सेलिब्रेशन तो कोई और काम, ये सब चला करता है। तो ये बड़ी निराशाजनक तस्वीर है और इसमें, इस ऑडिट में सरकारें बिल्कुल फेल हुई। चौथा रिकमेंडेशन था शिक्षकों को कैरियर ग्रोथ व प्रगति से रिलेटेड, कि उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको कैरियर में आगे बढ़ने के चांसेस उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर से अगर समीक्षा पे आते हैं, ऑडिट पे आते हैं, तो ऑडिट में कुछ ही राज्य सरकारों ने, 3 या 4 स्टेट्स की राज्य सरकारों ने इन नई नीतियों को लागू किया है। हालांकि शुरुआत की है, वो भी 100% नहीं की है, शुरुआत की है, लेकिन अच्छी शुरुआत की है। और 60 से 70% ने तो अभी इस बारे में सोचा भी नहीं है। 10-20% इस पे कुछ काम कर रहे हैं सरकारें। अगर मूल्यांकन और समर्थन प्रणाली, जो नई शिक्षा नीति में एक और शिक्षक हित में बात की गई थी, उस पे बात करें तो मूल्यांकन जो हो रहा है शिक्षक का, वो सिर्फ रिजल्ट बेस हो रहा है। इसके अलावा अंधेर नगरी चौपट राजा, आंख बंद करके टीचर का असेसमेंट साल के अंत में, टीचर 11 महीने कुछ भी नहीं करता है, 12वें महीने बॉस को प्लीज कर देता है और उसका मूल्यांकन अच्छे से हो जाता है। तो 40% ही अभी ये लागू है और सारा जोर रिजल्ट पे, सारा जोर परफॉर्मेंस इंडेक्स पे और सर्टिफिकेशन पे है। एक और शिक्षक हित में एनईपी ने बताया था, नीति करी थी, दैट वाज गुणवत्ता और उन्मुख शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम जो है सरकारों ने शुरू किया है, केंद्र सरकार ने भी शुरू किया है, पॉलिसी लाई है कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड प्रोग्राम की तैयारी की जा रही है। प्रशिक्षण संस्थानों में बदलाव हो रहा है, प्रशिक्षण संस्थान एलोकेट किए जा रहे हैं और इन सब में कुछ काम शुरू किया गया। और लास्ट, टीचर के हित में एक और नई शिक्षा नीति में बात की गई थी कि समग्र व संतुलित कार्यभार, वर्कलोड की, कि टीचर का काम है सिर्फ अपना शिक्षण कार्य करना, टीचर के शिक्षण, अन्य काम को, शिक्षक के घंटों को कम करना, ताकि वो अपने शिक्षण के घंटों से इतर हट के बच्चे का असेसमेंट, अपने लेसन प्लान की तैयारी, ये सब कर सके। तो आज भी मैं देखता हूं कि अगर 9 घंटे 9 पीरियड लगते हैं तो टीचर के 9 में 9, 8 पीरियड रेगुलर लगते हैं, 1 पीरियड को अरेंजमेंट मिल जाता है। जबकि एक प्रोपोर्शनेट वे में कि 6 पीरियड टीचर को पढ़ाने हैं और 3 पीरियड में उसको अपना इवैल्यूएशन, लेसन प्लानिंग और भी सब करना। अब आइए देखते हैं कि इसका ऑडिट क्या हो रहा है। समीक्षा में ये निकल के आया है कि उद्देश्य तो था कि गैर शैक्षणिक कार्य को कम करना, उसके वर्कलोड को कम करना, लेकिन वर्कलोड उतना ही है। 8 के 8 घंटे लगे हैं, 9 के 9 पीरियड लगने हैं और इसके बाद कब वो अपना असेसमेंट करे, ये उसका काम। गैर शैक्षणिक कार्यों में, सीसीए ड्यूटी में और भी इस तरीके की, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, जितनी दुनिया के काम है सब में उसको काम करने को कहा गया। तो इस बारे में तो ऑडिट रिपोर्ट फिर से बड़ी डिसमल रिपोर्ट है, बहुत ही निराशाजनक रिपोर्ट है। अब आइए जानते हैं कि ये शिक्षक हित के साथ इन शिक्षक हितों को पूरा करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं,
और आगे का रास्ता कैसा है। तो पहला तो चैलेंज ये है कि सरकारों के पास कि वित्तीय आवंटन की कमी, उनको बजट नहीं मिल पा रहा है, और बजट नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को समन्वय की जरूरत है। जब बजट नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। दूसरा चैलेंज है संस्थागत तैयारी। जब बजट नहीं है तो संसाधनों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की कमी है तो फिर ट्रेनिंग कैसे होगी। और तीसरा चैलेंज है कि सब कुछ जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपने पास रखना चाह रहे हैं, जमीनी स्तर पे क्रियान्वयन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें शिक्षकों को, प्राचार्यों को, स्कूल प्रशासन को जागरूक करना है, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको अपना डिसीजन खुद लेने देना है, तभी वो एनईपी की असली भावनाओं को लागू कर पाएंगे। तो अंत में निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एनईपी की सोच, पॉलिसी बहुत अच्छी है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके इसमें काम करना है, समय देना है, निरंतर प्रयास की जरूरत है, बजट जितना जरूरत है उतना मिलना है। तो शायद जो वर्तमान का जो निराशाजनक तस्वीर है, निराशाजनक ऑडिट है, वो खत्म हो सके। तो धन्यवाद साथियों। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, उनका हम जवाब देंगे। और साथ में ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।